नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, अपन जो है टॉपिक वाइज क्विज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला जो वीडियो है अपन ने कर लिया है, जिसमें अपन ने गुप्त काल साहित्य के टॉप 10 क्वेश्चन किए थे। आज अपन जो है सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें भी टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, सिद्ध सेन द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से एक है। ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्तम, न्यायावतार, अमरकोश और रावणवध। तो बताना है कि सिद्ध सेन ने इनमें से कौन से ग्रंथ की रचना की थी। आपका जो राइट आंसर है वो होगा न्यायावतार। तो सिद्ध सेन का कौन सा ग्रंथ है? न्यायावतार ग्रंथ है। ये ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यूटन किसे कहा गया है? गुप्त काल का ही है ये। कालिदास को, ब्रह्मगुप्त को, भास्कराचार्य प्रथम को या फिर भास्कराचार्य द्वितीय को? तो किसको कहा गया है भारत का न्यूटन? महत्वपूर्ण है। तो भारत का न्यूटन जो है वो है आपका ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित ग्रंथ जो है वो निम्न में से किसका है? ये ग्रंथ किसने लिखा है? कालिदास ने, ब्रह्मगुप्त ने, दंडी ने या फिर विष्णु शर्मा ने? कौन सा ग्रंथ है? 10 कुमार चरित। ये अपने ट्रिक से याद किया था। तो 10 कुमार चरित हुए थे, उनको दंड मिला था। ये दंडी का है, आपका ध्यान में रखना है, दंडी का ग्रंथ है ये। 10 कुमार चरित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती है। देखिए लीलावती जो है ये किस प्रकार का ग्रंथ है, किस प्रकार की पुस्तक है? गणित की पुस्तक है या फिर आपकी विज्ञान की पुस्तक है या आयुर्वेद की पुस्तक है या फिर आपको बताना है कि भाई सांख्य दर्शन की पुस्तक है? कौन सी? लीलावती, जिसे लिखा है भास्कराचार्य ने। तो यह आपकी गणित की पुस्तक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 15वां क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस ग्रंथ में परंपरा के विपरीत दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना को कहानी का आधार बनाया गया? ये बताना है आपको। वृहत कथा मंजरी या फिर देवी चंद्रगुप्तम में किस ग्रंथ में बताना है? मृच्छकटिकम या फिर आपका है किरातार्जुनीयम? तो किस ग्रंथ में जो है ये बातें हैं दरिद्र ब्राह्मण की और गणिका की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मृच्छकटिकम। जो शूद्रक का ग्रंथ है मृच्छकटिकम, उसमें यह बातें बताई गई हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंच सिद्धांत का जो ग्रंथ है उस पंच सिद्धांत का ग्रंथ के लेखक निम्न में से कौन से हैं? आर्यभट्ट है या फिर आपके वराह मिहिर है या फिर महाकवि माघ है या फिर आपके भास्कराचार्य प्रथम है? तो पंच सिद्धांत का जो ग्रंथ है उस पंच सिद्धांत का ग्रंथ के लेखक बताने हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए वराह मिहिर जी जो है ये पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक है। 5 सिद्धांत इन्होंने दिए थे। वृहत जातक, लघु जातक भी इन्होंने बताया था, ये भी ध्यान में रखना है। पंच सिद्धांतिका का भी ध्यान में रखना है, वराह मिहिर जी का। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो हिंदी भाषा थी या फिर आपकी जो संस्कृत भाषा थी या फिर आपकी फारसी भाषा थी या फिर उर्दू भाषा थी? देखिए गुप्त काल में जो साहित्य है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भाई राज दरबारी भाषा क्या थी? तो राज दरबारी भाषा थी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा क्या थी? इनकी राज दरबारी भाषा थी, राज दरबार में उपयोग में ये लेते थे। 17 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब जो है अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त कालीन हितोपदेश पुस्तक के रचयिता कौन है? पुस्तक कौन सी है? हितोपदेश। कामंदक, नारायण पंडित, विशाखादत्त या फिर आपके जो है अमर सिंह? तो इन चारों में से कौन से हैं जो हितोपदेश पुस्तक के रचयिता हैं? किन्होंने हितोपदेश पुस्तक की रचना की है? नारायण पंडित यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है, हितोपदेश पुस्तक के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के द्वारा रचित नाटक कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश या फिर मालविकाग्नि मित्र।
इनमें से ये बताना है कि इन चारों में से कालिदास जी के द्वारा रचित नाटक कौन सा है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो कालिदास जी के द्वारा रचित जो नाटक है वो है आपका मालविकाग्नि मित्र। देखिए 3 नाटक इन्होंने लिखे थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमी और वंश्यम और ये मालविकाग्नि मित्र। ये ऋतु संहार और मेघदूत क्या है, ये आपके खंड काव्य है। गुप्तकालीन पंचतंत्र निम्न में से किसके द्वारा रचित काव्य है। तो देखिए पंचतंत्र जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो पंचतंत्र काव्य की रचना किसने की थी भाई, विशाखा दत्त ने की थी, या फिर विष्णु शर्मा ने की थी, या फिर वात्सायन ने की थी, या फिर शूद्रक ने की थी। किसकी, पंचतंत्र की। तो सबको पता है पंचतंत्र की जो रचना है वो की है विष्णु शर्मा जी ने। तो देखिए दोस्तों ये है आपके टॉप 20 क्वेश्चन कहाँ से, गुप्त काल के साहित्य वाले पार्ट से। गुप्त काल में अपन जो है 3 पार्ट पढ़ते हैं, गुप्त काल में साहित्य, गुप्त काल में कला और गुप्त काल में आपका स्थापत्य का विकास। तो साहित्य के जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से जो है अपन गुप्त काल की कला के और स्थापत्य के भी टॉपिक करेंगे, उनके भी जो टॉप क्वेश्चन है वो करेंगे, 20-20 क्वेश्चन लेकर के जाएंगे। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पहली बार चैनल पे विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।